आए दिन के इलेक्ट्रिक और गैस के तमाशे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ। मेरे घर में क्या होता है कि लाइट होती है तो गैस होती है। जो गैस के आने की टाइमिंग है, अगर उस टाइमिंग में लाइट होती है तो गैस आती है, वरना गैस नहीं आती है। मैंने अपनी बहनों से भी इस टॉपिक पर बात करी थी, तो मेरी बहनें कह रही थी कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर लाइट नहीं होती तो गैस का प्रेशर अच्छा हो जाता है। लेकिन मेरे घर में, मेरे एरिया में उल्टा हिसाब है कि जिस टाइमिंग में, जो टाइमिंग होती है ना गैस के आने की, उस टाइमिंग में अगर लाइट हो तो गैस आती है, अदरवाइज़ गैस नहीं आती है। और जो शाम की टाइमिंग है 6 से 10 की, तो उसमें भी 6 बजे गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब गैस आ रही है 7:30 से 9:30, यानी रात में सिर्फ 2 घंटे की। मतलब अगर कुकिंग करनी है तो दिन ही दिन में कुकिंग कर लो। शाम में इतना लेट कुकिंग करने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि मैं जैसे रात में हमको 9:30 बजे तक डिनर करना होता है, तो मैं दिन में ही या एटलीस्ट 6-7 घंटे पहले कुकिंग कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जो कुछ भी मिर्च मसाले हम डालते हैं ना, तो वो अच्छी तरीके से आपस में ना मिक्स हो जाते हैं, और फ्लेवर जो होता है, जो भी डिश में रेडी करती हूँ उसका अच्छे से आ जाता है। मैं एट अ टाइम सिर्फ फ्राई करने वाला जो आइटम होता है ना, वही रेडी करती हूँ। अदरवाइज़ चाहे दाल हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे कोई भी सालन हो, कीमा हो, मैं एटलीस्ट 6 से 7 घंटा पहले उसको रेडी करती हूँ। तो अब क्या हो गया है, मेरे घर का सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है कि दोपहर को 12:30 बजे जब लाइट आती है तो फ़ौरन मैं किचन में खड़ी हो जाती हूँ कुकिंग करने, जो भी रात के लिए मुझे डिनर रेडी करना होता है। क्योंकि मैं एक ही टाइम कुकिंग करती हूँ, एक ही टाइम मेरे घर में डिश बनती है, और हम रात में वो ताज़ी खाते हैं। और जो कुछ भी बचता है तो फिर मैं अपने हस्बैंड को भी लंच में वही देती हूँ, और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जो है उसी से नाश्ता करती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़्यादा खुलकर मैं इस टॉपिक पर बात मतलब नहीं बोल पाऊँगी। जो भी कराची का सिस्टम जिन लोगों के भी हाथ में है, समझ में ये नहीं आ रहा, चाहे वो के इलेक्ट्रिक में हो और गैस में हो, गैस डिपार्टमेंट में हो, या जो भी कराची का सिस्टम जिन लोगों के भी हाथ में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इन लोगों को सुकून की नींद आ जाती है। आए दिन हम लोगों को, आवाम को इतना परेशान किया हुआ है। आए दिन टाइमिंग चेंज हो रही है, और गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग का क्या जवाब बनता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब जो भी काम करने हैं वो गैस की और के इलेक्ट्रिक की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही करना है। उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो सारे काम निपटाने हैं। तो बस अब क्या करती हूँ कि जब 12:30 बजे दोपहर को लाइट आती है तो फ़ौरन किचन में खड़ी हो जाती हूँ कुकिंग करने के लिए। तो मेरी जो डिनर है, जो डिश है, वो दिन ही दिन में रेडी हो जाती है। और शाम की टाइमिंग में अगर आपका 5, 5:30, 6 बजे भूख लग रही है, कुछ खाने का दिल चाह रहा है, या अगर चाय पीने का भी दिल चाह रहा है, तो आप बिल्कुल भूल जाओ। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप शाम में कोई चीज़ बनाकर खा लो या चाय बनाकर पी लो। क्योंकि गैस आ रही है शाम को 7:30 बजे। शाम की टाइमिंग कर दी है लाइट की 5:30 से 7:30, 2 घंटे की टाइमिंग जो है वो लाइट जा रही है। तो 7:30 बजे जब लाइट आती है उस टाइम पर गैस आती है, तो ही आप चाय वगैरह बनाकर पी सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपका खाने का दिल कर रहा है तो उस टाइम पर आप बनाकर खा सकते हैं, एज अ हाई टी, एज अ स्नैक्स। कराची में तो क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। आए दिन स्नैचिंग, आए दिन एक्सीडेंट्स, आए दिन जो है ना वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही है। तो मैं यहाँ पर मैसेज देना चाहती हूँ स्पेशली उन लोगों को जो बाइक राइड करते हैं, जो बाइक चलाते हैं, जिनका टोटल मतलब जो है ना उनकी ट्रैवलिंग बाइक के ऊपर है। तो प्लीज़ मेरा मैसेज है, अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, उनके घर की औरतों को ख़ास करके, कि अपने घर के मर्द हज़रात को आयतुल कुर्सी 4 कुल पढ़ के दम करके भेजा करें। और जो भी बाइक चलाते हैं, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, ये जो
ट्रॉले, डंपर, जो भी टैंकर माफिया हैं, इन सब से अपनी बाइक को बहुत बहुत दूर रखा करें। अभी भी 2 केसेस ऐसे सुनने में आए हैं कि 2 यंग मैरिड लड़के थे, उनका बहुत ज़बरदस्त रमज़ान में हुआ था एक्सीडेंट, जिसमें से एक जो था वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया था और दूसरे वाले का ऑपरेशन हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज था, तो वो भी जो है ट्यूसडे वाले दिन एक्सपायर हो गया है। और दोनों मैरिड थे, दोनों की शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो ये जो टैंकर, डंपर, ट्राले, ये लोग जो है ना, इन लोगों से पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, या इनके पास से भी बाइक गुजारने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि गलती बाइक वालों की भी होती है, या कभी कभी बाइक जो है ना वो अचानक से स्लिप हो जाती है और इनके नीचे आ जाती है। तो इसलिए मेरा स्पेशली जो बाइक राइड करते हैं ना, जिनका टोटल बाइक पे आना जाना है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों से ना दूर रखा करें, 10 मील, कोसों मील दूर रखा करें अपनी बाइक को। और इनके घर की औरतों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने घर के मर्द हजरात को आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के सर से पांव तक दम करके फिर भेजा करें। रमज़ान में भी बहुत स्नैचिंग हुई है, और स्नैचिंग तो स्नैचिंग, उसके साथ साथ मतलब गोली भी मार के जा रहे हैं। 2 केसेस मेरे सुनने में आए थे रमज़ान में, वैसे तो बहुत हुए हैं। एक तो मेरे हस्बैंड के दोस्त, अपनी शॉप उनका इजी पैसे का है बिज़नेस, इजी पैसे की शॉप है उनकी, वो रात के वक्त अच्छी खासी पेमेंट जो है वो अपने सॉक्स में डाल कर जा रहे थे, वो उनकी करी थी किसी ने मुखबरी। तो पहले से ही 4 लड़के 2 बाइकों पर जो है वो उनके वे इंतज़ार में खड़े हुए थे, पहले से ही उनके इंतज़ार में थे। स्नैचिंग करने आए थे उनसे, लेकिन चूँकि उन्होंने जो है वो अच्छी खासी उनकी रकम उनके पास थी, तो उनकी टांग पर गोली मार के चले गए हैं, और उनकी टांग जो है ना अच्छी खासी, उनकी हड्डी जो है वो चकनाचूर हो गई है। और दूसरा एक और भी केस आया था मेरे सुनने में, मेरे हस्बैंड के ही एक जानने वाले हैं कि 2 आदमी जो थे वो बाइक पर जा रहे थे, और स्नैचर्स जो हैं वो आ गए थे उनसे मोबाइल छीनने के लिए, लेकिन उन्होंने गोली भी चला दी थी, तो जो एक बंदा था ना वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। एक तो इतने ये वाले केसेस सुनने में आ रहे हैं, आए दिन हैकर्स के केसेस सुनने में आ रहे हैं, स्नैचिंग के, एक्सीडेंट के, और फिर आए दिन कहीं ना कहीं आग लग रही है। पता नहीं कराची को क्या होता जा रहा है, कराची कचरे पे कचरा होता जा रहा है, कचरे पे कचरा होता जा रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा बिज़नेस, सबसे ज़्यादा क्या, नंबर 1 पर जो बिज़नेस है ना वो कराची में ही होता है। पूरे पाकिस्तान में जो है वो नंबर 1 पे जो बिज़नेस होता है ना वो कराची में होता है, कराची से ही फ़ायदा पहुंचता है, और कराची को ही तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है और मज़ीद आगे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मैंने सामने से मंगवाया था छोलों का पुलाव, ये जिस दिन मेरी भतीजी का वलीमा था उसके नेक्स्ट डे का क्लिप है, क्योंकि ऑब्वियसली कि एक दिन पहले हम लोग वलीमा अटेंड करने गए थे, तो घर में कुछ भी मतलब कुकिंग नहीं हुई थी, तो मेरे नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने सामने से मंगवाया था छोलों का पुलाव। इनका छोलों का पुलाव भी बहुत टेस्टी है, बीफ पुलाव भी बहुत टेस्टी है, चिकन बिरयानी भी बहुत टेस्टी है, लेकिन बस इनकी क्या बात जो है ना वो गंदी है, वो ये कि मैंने 4-5 दफ़ा कॉल करके जब भी मंगवाया है ना पुलाव, इन्होंने डंडी मारी है। ये पूरा 1 पाव जो है ना वो नहीं भेजते, थोड़ा सा कम भेजते हैं, क्योंकि जब सामने से मतलब हम खुद जाकर लेते हैं, जो 1 पाव अगर हम लेकर आएँ तो उसकी क्वांटिटी में, और जब मैं फ़ोन करके मंगवाती हूँ उसकी क्वांटिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, मतलब साफ़ महसूस हो जाता है। और मैंने उनको कॉल पर भी बोली थी ये बात कि जब आपकी शॉप पर मैं ख़ुद लेने आती हूँ तो उस वक्त 1 पाव जो पुलाव आपसे लेकर जाती हूँ वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और जब मैं कॉल करके आप लोगों से मंगवाती हूँ तो उस क्वांटिटी में फ़र्क होता है। आप लोग जो है ना वो तोल में डंडी मारते हैं, प्लीज़ ऐसा ना किया करें। लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं इस बात से। अदरवाइज़ इनका पुलाव, छोलों का पुलाव, बीफ का पुलाव और चिकन बिरयानी, तीनों चीज़ें बहुत बहुत टेस्टी हैं। आज
आज ऐसा हुआ है कि मैं सुबह 4:30 बजे वॉइस ओवर करने बैठ गई हूँ। क्यों? क्योंकि फिर क्या होता है कि 11 बजे से मेरे कंपाउंड में जो मेरा हमारे अपार्टमेंट है वहाँ पे कभी सब्ज़ी वाला तो कभी वो पुराना सामान बेचने वाला आते हैं, फिर उनकी भी आवाज़ें साथ में रिकॉर्ड हो जाती हैं और फिर मेरा वॉइस ओवर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ी एनर्जी है, मेंटली तौर पे मैं रेडी हूँ, तो क्यों ना सुबह सुबह ही वॉइस ओवर कर लिया जाए। तो इसलिए आज सुबह मैं 4:30 बजे ही बैठ गई हूँ वॉइस ओवर करने। एक बात मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी थी, शेयर करनी थी। अगर कोई ऐसा शख्स या ऐसी मतलब कोई बंदी मेरा व्लॉग अगर देखे जिनका भी यूट्यूब पर चैनल है, तो मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही सोचती हूँ या क्या मैं सही बोल रही हूँ, मेरी राय सही है या गलत है। भाई मुझे मेरा एक भांजा है गालिब, उसने मुझे फ़ोर्स किया है कि मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पर भी अकाउंट बनाऊं और वहाँ पर भी अपने व्लॉग के छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो अपलोड किया करूं। लेकिन मैं ये कहती हूँ मैं भी जो सीखती भी जा रही हूँ और व्लॉगिंग भी करती जा रही हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ। जिन लोगों को देखकर मैं सीख रही हूँ, तो मैंने ये बात ऑब्ज़र्व की है कि वो जो अपने यूट्यूब के चैनल के अपनी वीडियोस के जो क्लिप्स इंस्टाग्राम वगैरह पे, टिकटॉक वगैरह पे अपलोड करती हैं तो भाई मैं ये कहती हूँ कि जब एक चीज़ लोग अगर इंस्टाग्राम टिकटॉक पे देख लेंगे तो वो यूट्यूब पर क्यों देखने आएंगे। और बहुत से लोगों ने उनको कमेंट भी किया है, वो ख़ुद मतलब अपने व्लॉग में बोलती हैं कि हमको ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप एक ही चीज़, एक ही वीडियो, एक ही क्लिप, एक ही रेसिपी यूट्यूब पर भी अपलोड करती हैं, इंस्टाग्राम पर भी, टिकटॉक भी, तो देख के बेजारियत हो जाती है, मतलब बोर हो जाते हैं। अलग अलग डिफरेंट अपलोड किया करें, कि उनका ऐसा कहना है। तो भाई सबसे बड़ी बात तो कि मेरा तो सारा जो पर्पस है ना, जो मेरा असल मकसद है, वो मेरा यूट्यूब से है। भाई ना इंस्टाग्राम से अर्निंग हो रही है और ना ही टिकटॉक से, ना फेसबुक से अर्निंग हो रही है। भाई अर्निंग तो यूट्यूब से हो रही है, तो मेरा तो जो मोटिव है वो यूट्यूब से है। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर मैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी छोटे छोटे क्लिप्स अपलोड कर दूँगी, तो देखने वाले तो यही बोलेंगे कि भाई हमने जब यहाँ पर ये क्लिप देख लिया तो इससे हमें आइडिया हो गया है कि इनके पूरे व्लॉग में क्या होगा, तो कोई यूट्यूब पर क्यों आएगा मेरे वीडियोस को देखने। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंस्टाग्राम या टिकटॉक वगैरह पे मैं वीडियोस अपलोड करूँगी तो मेरे यूट्यूब पर अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे। तो भाई मेरा तो ये कहना है कि बस एक ही के ऊपर मतलब मैं फ़ोकस करूं, सिर्फ यूट्यूब पर ही अपलोड करूं, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पे अपलोड ना करूं। लेकिन मुझे जो है ना, वो मेरे भांजा है, एक गालिब है, उसने मुझे फ़ोर्स किया है कि आप अपना, उसने बल्कि बनवाया है मेरा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट, जबकि मेरा टिकटॉक पर भी अकाउंट बनवाया था आकिब अली ने, और मैंने काफ़ी टाइम उसके ऊपर अपलोड भी करी थी। लेकिन अब मैंने टिकटॉक के अकाउंट को भी प्राइवेट कर दिया है और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया करूं। मतलब मैं चाहती हूं कि बस एक ही प्लेटफॉर्म को फोकस करूं और उसी के ऊपर ही जो है ना वो अपलोड किया करूं अपनी वीडियोस, और इसके अलावा कहीं भी अपलोड ना किया करूं। और जो जिस दिन मेरी बर्थडे थी उस दिन गैस ने बहुत परेशान किया। 7:40 पे जाकर आई है गैस। दाल तो मैंने पका ली थी क्योंकि मंडे का दिन हमारे यहाँ दाल का है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी आज बर्थडे भी है तो चलो मैं बाहर से तुम्हारे पसंद का कुछ लेकर आ जाता हूँ। तो जी NF पिज़्ज़ा से मैंने मंगवाया था अपने लिए क्लब सैंडविच, और हस्बैंड अपने लिए लेकर आए थे NF पिज़्ज़ा का स्पेशल फ्लेवर का लार्ज पिज़्ज़ा। मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है इनका NF पिज़्ज़ा का जो स्पेशल फ्लेवर है, NF पिज़्ज़ा स्पेशल के नाम से है। वो बहुत टेस्टी है, फुल लोडेड था, चिकन से, चीज़ से, बहुत फ्लेवरफुल था, इतना मज़ा आया खाने में। और क्लब सैंडविच तो मेरा फेवरेट है NF पिज़्ज़ा का, बहुत टेस्टी था। और साथ में मेरे अपार्टमेंट के नीचे है द यूनिक सोडा के नाम से शॉप, तो वहाँ से लीची फ्लेवर का लिम्का मंगवाया था जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। काफ़ी सारी न्यू रेसिपीज़ मैं देख रही हूँ और मेरा दिल भी चाह रहा है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी और ख़ुद के लिए भी न्यू रेसिपीज़ ट्राई करूँ। लेकिन बस वही बात आ जाती है क्योंकि मुझे
कोई भी न्यू रेसिपी अपने हस्बैंड से पूछे बग़ैर ट्राई नहीं कर पाती हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो अच्छी नहीं बन पाती या मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आती है, तो ऑब्वियसली मेरी मेहनत जाएगी ज़ाया और चीज़ें भी होंगी ज़ाया। तो कोशिश करूँगी कि पहले अपने हस्बैंड को दिखाऊं, उनसे अप्रूवल लूं कि ये न्यू रेसिपी ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। बहुत सारी ऐसी न्यू रेसिपीज़ हैं जो मेरी नज़रों के सामने से गुज़री हैं और मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं उनको ट्राई करूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। मेरे हस्बैंड मुझसे एक बिल जो है ना वो बहुत संभाल के रखवाते हैं। हम लोग चाहे वाटर बोर्ड का बिल हो, चाहे के इलेक्ट्रिक का हो, चाहे गैस का हो, चाहे अपार्टमेंट के मेंटेनेंस की एवरी मंथ की स्लिप हो, वो तक हम लोग जो है ना हमने अलग अलग फ़ाइल्स बनाई हुई हैं और इसके अंदर हम लोग इस तरीके से रखते हैं। तो ये मेरी ड्यूटी होती है। अगर मैं भूल भी जाऊं तो मेरे हस्बैंड देखते हैं, तो वो फिर ये काम मेरे हस्बैंड भी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी चाहे कोई सा भी बिल हो या हर महीने की मेंटेनेंस की स्लिप हो, वो भी हम लोग इस तरीके से इधर उधर कहीं नहीं डालते हैं। हमने चारों की फ़ाइल्स बनाई हुई हैं अलग अलग, और इस तरीके से हम लोग फ़ाइल में जो है वो हर स्लिप को और बिल को इस तरीके से रखते हैं। यहीं पर अपने व्लॉग को करूँगी एंड और लूँगी इजाज़त, मिलूँगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।